क्योंकि रास्ते भी बंद हो जाएंगे, सड़कें भी बंद, वो जमाना जाता रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो कहा गया कि सेनाओं के लिए, अर्धसेना बलों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका महत्व बार बार दोहराया गया है। यह भी कहा गया पर्यटन के लिए इसका महत्व है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल ये कह दूं कि नॉट ओनली विल दिस टनल facilitate tourism, but a day will come when this tunnel will itself be a tourist destination. दूर दूर से लोग पर्यटक ये देखने आएंगे कि ये शाहकार कैसा है, कैसे इसकी तामीर हुई। और इसलिए हमें इस बात का फख्र भी है, गर्व भी है कि आज के इस दिन गडकरी जी ने हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बना करके, इतिहास तो उन्होंने रचा है लेकिन इतिहास के गवाह हमको बनाया। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम के उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर अब सेरेमोनियल ब्लास्ट का प्रक्रिया चालू की जाएगी। इसलिए मैं एमडी एनएचआईडीसीएल श्री केशव कुमार पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि इस आगे के कार्यक्रम का भी अब संचालन करें। धन्यवाद सर। मैं सभी माननीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं। प्रक्रिया सभी जो हमारे दोनों पोर्टल पे लोग मौजूद हैं, जोजिला के ईस्ट पोर्टल पे और नीलगरार के ईस्ट पोर्टल पे आज सेरेमोनियल ब्लास्ट माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। जोजिला ईस्ट पोर्टल पे हमारे जीएम श्री विपिन जीएम लेह विपिन हैं और नीलगरार के इस पोर्टल पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लद्दाख कर्नल आनंद पहल हैं। अब प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी कि पहले हम लोग यहाँ से जोजिला जाएंगे, वहां की कनेक्टिविटी देखते हुए जब जोजिला में सब ठीक रहेगा तो हम जोजिला ईस्ट पोर्टल से फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह सेरेमोनियल बटन दबाएंगे और वहां जोजिला में ईस्ट पोर्टल पे विपिन चांद जी एक्चुअल बटन को दबा के ब्लास्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग लौटेंगे वापस नीलगरार साइड में, जहां पे मैं पहले कनेक्टिविटी हम लोग चेक कर लेंगे कि कर्नल आनंद पहल हमसे जुड़े हुए हैं कि नहीं, और कनेक्टिविटी चेक करने के बाद मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दोबारा सेरेमोनियल बटन दबाएंगे और उसके बाद कर्नल आनंद पहल नीलगरार के ईस्ट पोर्टल पे ब्लास्ट लेंगे। तो अब मैं सभी माननीय उपस्थित सदस्य माननीय गणमान्य व्यक्तियों को जोजिला के ईस्ट पोर्टल की तरफ ले जाना चाहूंगा और जोजिला ईस्ट पोर्टल से हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं। विपिन। यस सर। विपिन, सब ठीक है वहां पे? सब तैयारी? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन सर, सब ठीक है। हाँ, तो विपिन, अब हम माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वह सेरेमोनियल बटन दबाएंगे। आप जैसे ही माननीय मंत्री सेरेमोनियल बटन दबाते हैं, आप वहां पर भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से ब्लास्ट कीजिए। माननीय मंत्री महोदय सर, माननीय मंत्री जी सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सेरेमोनियल बटन दबाइए। विपिन, बटन दबाइए, ब्लास्ट करिए। इट्स डन सर। धन्यवाद सर। अब हम लोग जोजिला का ईस्ट पोर्टल में ब्लास्ट सफलतापूर्वक करने के पश्चात वो हो गया। हाँ, ये दिख रहा है सर। उसका स्क्रीन पे सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जोजिला ईस्ट पोर्टल पे हुए ब्लास्ट को देखा जाए। ब्लास्ट चूंकि ओपन सरफेस में किया गया, इसे लो कैपेसिटी का रखा गया था ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। यदि टनल के अंदर किया जाता तो हम लोग और ज्यादा बड़ी कैपेसिटी का धमाका कर सकते थे। तो यह जोजिला ईस्ट पोर्टल पे आज जो ब्लास्ट माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है, उसकी छवि स्क्रीन पर गणमान्य व्यक्ति सभी देख सकते हैं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपकी लीडरशिप में जोजिला ईस्ट पोर्टल से आज से कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों को नीलगरार साइड की, नीलगरार टनल के ईस्ट पोर्टल पे ले जाना चाहूंगा। नीलगरार के ईस्ट पोर्टल पे नेतृत्व कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नल आनंद पहल। कर्नल पहल, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
नीलगरार, पहल, पहल। यस सर। आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका स्क्रीन पे शॉट क्यों नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए जरा। कैमरा ऑन कर लीजिए। जब तक हम सब म्यूट नहीं होंगे तब तक स्क्रीन पर ब्लास्ट नहीं आएगा, तो हमको सबको म्यूट होना पड़ेगा और वो करेंगे। बाकी गणमान्य व्यक्ति अपने माइक को म्यूट करवाने की व्यवस्था कर दें कृपया। कर्नल पहल आपका हम लोग करेंगे। कर्नल पहल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जरा। आपको भी स्वयं अनम्यूट करना पड़ेगा तभी होगा। ये तो मन करो। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सेरेमोनियल बटन दोबारा दबाएं और नीलगरार के ईस्टर्न पोर्टल पे कार्यक्रम ब्लास्ट का शुरू हो। माननीय मंत्री जी का कहा, मंत्री जी को नहीं दिख रहा है? ये है ना। हाँ, धन्यवाद मंत्री जी। हाँ, पहल आप वहां ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट करिए, ब्लास्ट। सर हो गया ब्लास्ट सर। सभी सम्मानित मैं अनुरोध करूंगा कि वह स्क्रीन पे ब्लास्ट को देख सकते हैं। ब्लास्ट का इमेज जोजिला नीलगरार के पूर्वी छोर से ये लाइव आ रहा है। या इसी के साथ ये दोनों तरफ से ब्लास्ट की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए श्री राजावत अब आगे इसको ले चलें। धन्यवाद सर। मंत्री जी के कर कमलों द्वारा सेरेमोनियल ब्लास्ट दोनों पोर्टल लोकेशन जोजिला और नीलगरार पे हो चुका है सर। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो जोजिला टनल के ऊपर बुकलेट बनाई गई है मंत्रालय द्वारा उसका विमोचन करें। जोजिला टनल के ऊपर एक शॉर्ट एवी फिल्म बनाई गई है, कृपया उसका संचालन करें। जोजिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। ये कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास कस्बे के बीच 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में 6 से 7 महीने ये इलाका शेष भारत से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। बंद रहता है, उसके कारण हमें हर सामान जैसे कि डंप करना पड़ता है 6 महीने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को प्राथमिकता दी गई। 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से जेड मोड सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। The people in the Ladakh and Leh region for 6 months there is no access.
and that is the reason that even essential commodities we cannot give them, and that is the reason that they are facing huge problem. Now because of this all season tunnel, now for the complete year all season road will be there, and that will be a great achievement for the people of Ladakh and Leh. At the same time our defense forces. जोजिला सुरंग एशिया की लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइट वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है हमको जोजिला पर। टनल बनेगा उस टाइम बहुत ही फायदा होगा, 12 महीना गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। जोजिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एमएसएमई श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, विशेष रूप से उपस्थित मेरे कैबिनेट के सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्ण माथुर जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जयमांग तेजसिंह नाग्याल, श्री फिरोज अहमद खान जी जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं, उनके साथ हमारे सेक्रेटरी, हमारे NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर केशव कुमार पाठक, हमारे कंसल्टेंट टनल और ब्रिजेस के लिए NIDCL में काम करते हैं श्री धर्माधिकारी, भारत सरकार के लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सब किस प्रकार से हुआ है ये भी देश को समझने की आवश्यकता है। जोजिला सुरंग मार्ग के लिए 2013 में हमारी सरकार आने के पहले कैबिनेट ने BOT मोड पर 2,240 करोड़ मंजूर किए थे यूपीए सरकार ने, पर क्योंकि इस मार्ग पर 2000 PCU ट्रैफिक था इसलिए टोल नहीं होने के कारण 4 बार टेंडर निकाला गया, 4 बार।
पहला कॉल जो हुआ था 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। दूसरा कॉल 2014 में आया, सिंगल बीड, रिजेक्ट किया। तीसरा कॉल अक्टूबर 2015 हमारे काल में आया, फिर भी सिंगल ही बीड आया और IRB को मिला था, वो भी हमने तुरंत वो भी रिजेक्ट किया। फिर चौथा कॉल आया मार्च 2016 में, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया। और इसलिए ये सब स्टडी करने के बाद हमने ये अध्ययन किया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन थे, उसमें लोग ही नहीं बैठते थे और इसके कारण विदेशी कंपनियां आती तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कर सकता था। तो उस समय मैंने हमारे सेक्रेटरी को और विशेष रूप से मैं हमारे NHIDCL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री पाठक, हमारे DG IK पांडे और उस समय के हमारे सेक्रेटरी युद्धवीर मलिक भी थे, और इन सबको मैंने कहा कि हम लोग देश भर के टनल मैन्युफैक्चरर की कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्कशॉप। और एसोसिएम के सहयोग से ओबेरॉय होटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई, दिन भर का वर्कशॉप हुआ और देश भर में मेट्रो में, इरिगेशन में, हाइड्रो टनल बनाने वाले जो भी थे, रोड टनल बना, सबको बुलाया गया। और धर्माधिकारी साहब को मैंने कहा कि इसमें कम से कम 10-12 एजेंसी टेक्निकली फाइनेंशियली क्वालिफाई होनी चाहिए, ये टेक्निकल नॉर्म बदलो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, NHIDCL के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, दिन भर वर्कशॉप हुआ और उसके बाद हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स बदले, जिसमें धर्माधिकारी साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। और पांचवा कॉल हमने निकाला 2016 में और ये पूरा EPC मोड में सरकारी खर्चे से बनाने का हमने निर्णय किया और ये काम NHIDCL को दिया है। अब ये सुरंग बनाने का जो ठेका था ये केवल 4,900 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसका मेरे पास एक फाइल आई थी और फाइल इसलिए आई थी कि अब इसका आगे का खर्चा 11,000 करोड़ रुपए होगा रोड और सुरंग बनके, तो ज़्यादा के खर्चे के मान्यता देने के लिए, साइन करने के लिए फाइल मेरे पास आई थी और इसके ऊपर मैंने नकार दिया और कहा मैं साइन नहीं करता। उल्टा इसमें पैसा बचना चाहिए और इसके लिए डिटेल में जाकर हम अध्ययन करें। और आज मुझे खुशी है कि राजनीतिक नेताओं को, मंत्रियों को, सरकार को इस बारे में बदनाम किया जाता है कि वो 10 रुपये का काम 20 रुपये में करते हैं और उसमें करप्शन होता है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में 11,000 करोड़ रुपए तक गया हुआ काम 4,900 करोड़ रुपए में लाया है और अभी हम आगे का थोड़ा बहुत खर्चा भी पकड़े तो भी 4,000 करोड़ से ज़्यादा बचत इस काम में, भारत के जनता के 4,000 करोड़ रुपए हमने बचाया है। ये मुझे बहुत खुशी की बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था हमारा 2018 को, अपॉइंटमेंट डेट 19/5/2018 को। एक बार IL&FS को भी दिया था हमने काम, ये जो एक बार वो भी उनका 6,808 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया था, पर IL&FS आर्थिक संकट से आया तो वो भी क्या है, शायद ये 6वां टेंडर है। सरकार में अगर ठीक प्रकार से इच्छा शक्ति हो, नियमों में सुधार करेंगे तो देश का भी भला हो सकता है, जनता की भला हो सकता है और जनता के पैसे, सरकार के पैसे बच सकते हैं। फिर IL&FS इसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जा पाया, पर इस सब काम में हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और ये जो 4,000 करोड़ बचे, शायद ये आगे मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ तक बचत जाएगी, पर कंजर्वेटिव अप्रोच में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो टनल में जो पत्थर निकलेगा वही हमने रोड में यूज करके 500 करोड़ बचाया। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट कमेटी हमारे DG IK पांडे इनकी अध्यक्षता में मैंने बनाई थी और वो कमेटी ने भी काफ़ी मेहनत की। ये जो 4,000 करोड़ बचे, इसका श्रेय केवल मंत्रालय करके मुझे और VK सिंह साहब को नहीं है, ये श्रेय हमारे उस समय के सब सेक्रेटरी, आज के सेक्रेटरी, हमारे विशेष रूप से DG, हमारे NHIDCL के सभी अधिकारीगण, रजावत से लेकर सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमारे MD पाठक, इन लोगों ने ये सब मेहनत की। और ये जब कमेटी गई तो कमेटी ने अध्ययन करते हुए स्विट्जरलैंड के सैंट गोथार्ड सुरंग को, टनल का अध्ययन किया, इटली और फ्रांस के बीच बनी मोंट ब्लॉक सुरंग, इसका अध्ययन किया, नॉर्वे की लायरदल सुरंग, लार्जेस्ट टनल, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया,
और हमने सब नई टेक्नोलॉजी लाई, नए ये लाए, डिज़ाइन में